उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नगर निगम की विज्ञापन एजेंसियों ने खोली नगर निगम की पोल। विज्ञापन के नाम पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने की मांग। बताते चलें कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम की पूर्ण उजागर करते हुए कहा, नगर निगम में विज्ञापन एजेंसियों को लगातार शोषण किया जा रहा है। नगर निगम के वरिष्ठ नेता अधिकारीगण अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर निगम को विज्ञापन नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। पहले जीएसटी 13,000 के आसपास बढ़ाकर 85,000 कर दिया गया। आरटीआई के तहत कुछ सवाल विज्ञापन संबंधी मांगे गए, जिसकी सूचना अब तक सही प्राप्त नहीं हुई। मैं हरीश कुमार कश्यप बरेली एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मामला ये है, नगर निगम में एक वरिष्ठ नेताजी और अधिकारियों ने मिलकर अवैध रूप से टेंडर किया। टेंडर करके हम सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। टेंडर क्यों किया गया? टेंडर इसलिए किया गया कि हम लोगों से विज्ञापन वर्ष 2022 से इसके नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, जो कि हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर सके। नहीं करने की स्थिति में उन्होंने टेंडर करके हम सब 38 एजेंसियों में से 37 एजेंसियों को बिल्कुल बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। हमारे पास आज की डेट में कोई भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। और ये इन्होंने क्यों किया? ये अधिनियम है, अधिनियम की धारा में, जिस धारा के अंतर्गत इन्होंने बायलॉज बनाया है, उसमें कहीं भी टेंडर का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने टेंडर को अवैध रूप से उसमें जोड़ दिया, जिससे कि हर साल हम लोगों से टेंडर की धमकी देकर हर साल जो है अवैध तरीके से धन उगाही की जा सके। और ये निरंतर चला आ रहा बहुत टाइम से। और बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल गर्दन ही, हमेशा गला घोट के हमसे पैसे लिए जाते थे, इस बार तो बिल्कुल गला काट दिया हमारा, हमें बिल्कुल ही पैदल कर दिया। मतलब कोई रोजगार नहीं हमारे पास किसी तरीके से। बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। सारी कमियाँ, अगर ये जो नियमावली बनाई है वो भी इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जो बनानी चाहिए थी उसका भी उल्लंघन करते हुए बनाया गया। हमारी आपत्तियों की बिना सुनवाई किए हुए बनाया गया। अगर फिर उसके बाद जब हम लोग ये जो नियमावली बनाई है ये, और उसके बाद जब हमने पैसे नहीं देने की स्थिति में इन्होंने सबसे पहले तो विज्ञापन की विज्ञप्ति निकाली कि सब लोग अपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लो विज्ञापन पटों के नवीनीकरण के लिए। लगभग 28 विज्ञापन एजेंसियों ने अपने नवीनीकरण करा लिए, पंजीकरण करा लिए 2.5 लाख रुपए जमा करके नगर निगम में। इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी एजेंसियां जो है इसमें पंजीकृत हो जाएंगी। फिर इन्होंने जब देखा कि हमारे लिए तो 1 करोड़ रुपए मिल नहीं रहे हैं, फिर इन्होंने एडटेक्स से 60 गांठ करके उनके लिए ठेका दे दिया। ठीक, और ठेके में भी उनकी डमी एजेंसियां ही पार्टिसिपेट कर पाएँ। बाकी जो 38 एजेंसियां जो काम कर रही थी, लगभग कोई 30 साल से कर रही है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, उनमें से कोई भी पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसलिए ऐसी शर्तें बनाई गई। शर्तें जो बनाई गई हैं, विज्ञापन की शर्तें इस तरीके से बनाई गई टेंडर की कि 20 करोड़ का टर्नओवर। बताइए 20 करोड़ का टर्नओवर किस विज्ञापन एजेंसी का होगा? पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल रहा और एसबी टेलीकॉम ने ही पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि उनके अनुसार विज्ञापन की शर्तें बनाई गई थी। कौन से वरिष्ठ नेता और कौन से वरिष्ठ अधिकारी ने कितने रुपए की डिमांड की? वरिष्ठ नेता हैं नगर निगम के और वरिष्ठ अधिकारी हैं। अधिकारियों में जो पूर्व नगर आयुक्त श्री अभिषेक आनंद जी हैं इस प्रकरण में, जो ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से, और श्री अजीत कुमार सिंह अपर नगर आयुक्त सेकंड जो इस समय वर्तमान में, और पूर्व सहायक नगर आयुक्त श्री विवेक कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने ये टेंडर बिल्कुल अवैध तरीके से किया है। कितने रुपए की मांग की? 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। 1 करोड़ शिकायत की कहीं? जी हाँ, हमने शिकायत की। ये शिकायत मैं शिकायत का बता रहा हूँ आपके लिए। हमने शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। ये 2 शिकायतें की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हमने शिकायत की थी। श्री संजय प्रसाद जी ने उनका नोटिस भेजा था, लेकिन ये भी शिकायत कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। ठीक, ये भी इसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी शिकायत की गई थी, उसका भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। कौन से वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने आपसे डिमांड की थी? नहीं, उन नेताजी का नाम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से
हम लोगों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। आज की स्थिति ये है कि हम लोग आत्महत्या के कगार पे आ गए हैं। अगर ये स्थिति रही तो वास्तव में हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन संसाधन नहीं है। निगम से ही संबंधित है सर, नगर निगम से ही संबंधित है और नगर निगम उनसे जो है उनका नाम हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे सर। मैं बताने में थोड़ा इसलिए क्योंकि उनका पद और पद बड़ा है, वो उसका दुरुपयोग करेंगे। हम लोगों को वैसे ही दबाते हुए चले आ रहे हैं, शुरू से दबाते हुए चले आ रहे हैं। एक्चुअली क्या देखिए, जैसे ही अगर हमें